हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है टेंसेस में वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमने लास्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था और अब इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है? दैट दिस टेंस इज़ यूज्ड टू रिफ़र टू समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। ये टेंस उस चीज़ को रिफ़र करता है जो पास्ट में हो गई हो। ठीक है, जो कार्य पास्ट में होता हो उस कार्य को, उस एक्शन को या उस चीज़ को रिफ़र करता है। और इस टेंस के लास्ट में क्या आता है? था, थी, थे, था, थी, थे, आ, ई, ए, या, ये सब इनकी क्या होती है? पहचान। और इस टेंस में जो वर्ब की फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म आएगी सेकंड फॉर्म। इस टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अगर सेंटेंस में डिड आ जाए, अगर सेंटेंस में डिड आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन अगर सेंटेंस में डज आ जाता है, चाहे वो नेगेटिव में हो या इंट्रोगेटिव में हो, सेम एज इन पास्ट इंडेफिनिट, अगर सेंटेंस में डिड आ जाता है नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में ही आएगा, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, अब जैसे कि स्ट्रक्चर, सबसे पहले आएगी आपकी एफर्मेटिव में। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपके आएगी एफर्मेटिव सेंटेंस की। एजर्टिव सेंटेंस होता है, उसमें दो सेंटेंस होते हैं, एक होता है एफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। सबसे पहले इसमें आएगी एफर्मेटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस ये V2 जो है इसका मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। ये हो गई आपकी एफर्मेटिव। फिर आती है उसके बाद आपकी नेगेटिव। नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या आएगा? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में आपका डिड आ जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस डिड, नेगेटिव में नॉट आ जाएगा, डिड नॉट प्लस। अब सेंटेंस में आपका डिड आ गया, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटेंस में डिड आ जाता है तब आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या होता है? हमेशा बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाती है। जैसे डिड पहले आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी? सेंटेंस में डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर क्या आएगा?
फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, यहाँ आएगा क्वेश्चन मार्क। अब उसके बाद आती है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें क्या आएगा, पहले इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो डिड प्लस उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेंटेंस में फिर डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। अब लेते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे कि सबसे पहले लेते हैं एफर्मेटिव का एग्जाम्पल, तो आ जाएगा आई taught him English. I taught him English. यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई टीच की taught. I taught him English. मैंने उसको अंग्रेज़ी या इंग्लिश पढ़ाई। ठीक है, अब आती है निगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। I taught him English. मैंने उसको इंग्लिश पढ़ाई। अब आते हैं हम निगेटिव में लेते हैं। निगेटिव में क्या होता है, पहले देखो सब्जेक्ट आ गया आई, अब ये अफर्मेटिव का देखते हैं, सब्जेक्ट आ गया आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म टॉट एंड ऑब्जेक्ट हिम इंग्लिश एंड फुल स्टॉप। अब आता है निगेटिव में। निगेटिव में क्या लेंगे, पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सेम इसी ही सेंटेंस को हम निगेटिव में बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में बनाएंगे और इंट्रोगेटिव निगेटिव में बनाएंगे। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट सेम यही रहेगा आई। निगेटिव में क्या लगता है, डिड नॉट आता है। पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव में डिड नॉट आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव में डू नॉट या डज नॉट आता है। अगर पास्ट इंडेफिनिट में अगर सेंटेंस में डिड आ जाता है तब वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आ जाता है तब एस या ई एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, वैसे ही सेम पास्ट इंडेफिनिट में कि अगर डिड आ गया सेंटेंस में तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ना लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक, और जैसे ये डिड है और डिड नॉट, ये डिड हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा, डिड नॉट हमेशा निगेटिव सेंटेंस में आएगा और डिड नॉट इंट्रोगेटिव निगेटिव में आएगा। सेम जैसे डू नॉट और डज नॉट है तो डू नॉट भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव में आएगा और निगेटिव सेंटेंस में आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और डज नॉट हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ निगेटिव सेंटेंस में आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में आएगा। तभी ये क्या था, आई टॉट हिम इंग्लिश, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई। अब यहाँ निगेटिव में बनाएंगे तो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट क्या है आई। अब क्या आता है निगेटिव में, डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट, तो आई डिड नॉट। अब हम क्या लाएंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म लाएंगे, जब हमारे सेंटेंस में डिड आ गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लाएंगे, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। डिड नॉट टीच हिम इंग्लिश। ठीक है,
आई डिड नॉट टीच हिम इंग्लिश, मैंने उसको इंग्लिश नहीं पढ़ाया या पढ़ाई। ठीक, अब हम लाते हैं नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। तो क्या हो जाएगा, डिड। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म क्यों आएगी, क्योंकि डिड आ गया इसमें। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, वही सेम आ जाएगी, डिड आई टीच हिम इंग्लिश। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा आई, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, नॉट। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, इसके बाद वर्ब आए, सॉरी डिड आई नॉट, हाँ। अब इसके बाद आएगी वर्ब। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, क्योंकि इन सारे जो सेंटेंस है इसमें डिड आ रहा है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, टीच इन इंग्लिश एंड क्वेश्चन मार्क। तो पहले क्या कहता, आई टॉट हिम इंग्लिश, मैंने उसको इंग्लिश पढ़ाया। आई डिड नॉट टीच हिम इंग्लिश, मैंने उसको इंग्लिश नहीं पढ़ाया या पढ़ाई थी। डिड आई टीच हिम इंग्लिश, क्या मैंने उसको इंग्लिश पढ़ाई थी या क्या मैंने उसको इंग्लिश पढ़ाया, क्या मैंने उसको इंग्लिश पढ़ाई। डिड आई नॉट टीच हिम इंग्लिश, क्या मैंने उसको इंग्लिश नहीं पढ़ाई थी या क्या मैंने उसको इंग्लिश नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इसके पहचान था, थी, थे, आ, ई, ए, या। वर्ब की इसमें सेकेंड फॉर्म आती है, लेकिन अगर सेंटेंस में डिड आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और सेंटेंस में डिड कब आता है, जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो या फिर निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव हो। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, निगेटिव में जैसा कि आपको बताया था, डिड जो है निगेटिव सेंटेंस में आता है, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में जैसे आपको बताया डिड, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे कि और एग्जांपल देते हैं आपको, तुम वहाँ गए, तो क्या हो जाएगा, तुम का यू गए, वर्ब कौन सा आ जाएगा, गए की जाना की क्या होती है, गो। तो यह सेकेंड फॉर्म क्या आ जाएगी, वेंट, वहाँ देयर। अब ऐसे इसको निगेटिव में लाएंगे, तुम वहाँ नहीं गए, क्या जाएगा, यू। निगेटिव में क्या आएगा, डिड नॉट वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म, यू डिड नॉट गो देयर। क्या तुम वहाँ गए, क्या तुम वहाँ
गए, क्या आ जाएगा? डिड यू, अब इंट्रोगेटिव है तो डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, डिड यू गो वहाँ की देर, और क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट, क्या तुम वहाँ नहीं गए, और इधर भी क्वेश्चन मार्क आएगा। तो क्या तुम वहाँ नहीं गए का क्या हो जाएगा? डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आता है यू, उसके बाद नॉट आता है, डिड यू नॉट गो देयर। देखिए, तुम वहाँ गए, ये हमारा कैसा सेंटेंस है? ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है। एजर्टिव में दो होते हैं, नेगेटिव और एक एफर्मेटिव, तो ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है। तुम वहाँ गए, यू वेंट देयर, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई, गो की वेंट आ गई। अब तुम वहाँ नहीं गए, ये हमारी एजर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस, ये एजर्टिव सेंटेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है, ये एजर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर नेगेटिव में हमेशा बताया है कि डिड आता है, डिड नॉट आता है। तो जब सेंटेंस में डिड आ जाता है तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। तो तुम वहाँ नहीं गए, यू डिड नॉट गो देयर। अब ये क्या तुम वहाँ गए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी डिड आता है। तो क्या तुम वहाँ नहीं गए, तो डिड यू गो, क्या तुम वहाँ गए, डिड यू गो देयर। जैसे कि आपको अभी स्ट्रक्चर में बताया था, जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे और सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो ईजिली आप कर सकेंगे। क्या तुम वहाँ नहीं गए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डिड यू नॉट गो देयर एंड क्वेश्चन मार्क। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया जाएगा। ये जो वीडियोस में आपको बताया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है, ये सब आपको अपनी नोटबुक में लिखना होगा। अपने नोट्स बनाइए, उसमें इन सब चीज़ को मेंशन कीजिए। और बाकी जो आपको वर्क दिया जा रहा है, पीडीएफ दी जा रही है, वो आप अपनी होमवर्क कॉपी में या ऐसे असाइनमेंट कॉपी उसमें मेंशन कीजिए, उसमें लिखिए।